गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बाल महाभारत पुस्तक के अंतर्गत विराट का भ्रम पाठ को समझाना चाहेंगे। इस पाठ में जब राजा सुशर्मा द्वारा राजा विराट के ऊपर आक्रमण किया गया, दुर्योधन के द्वारा राजा विराट के ऊपर आक्रमण किया गया, और जब अर्जुन ने दुर्योधन और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा सबको परास्त कर दिया, और जब वो वापस आए लेकिन उन्होंने नाम उत्तर राजकुमार का ही लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई हमारी बड़ाई करे। तो इस तरह से जब वो वापस आए तो उन्होंने नगर में ये खबर भिजवा दी कि राजकुमार उत्तर युद्ध जीत करके वापस आ रहे हैं। उनके राजकुमार उत्तर के विजय जुलूस की तैयारियां होने लगी। इधर राजा विराट भी सुशर्मा पर विजय भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर के सहयोग से विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे। सभी बहुत अधिक खुश थे। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतापुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरव से लड़ने के लिए गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठी। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण का सारा हाल सुनाया, क्योंकि राजा विराट को ये पता ही नहीं था कि उत्तर की ओर से दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया है। राजा को इस प्रकार शोकातुर देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नुल्लाह सारथी बनकर के उनके साथ गए हुए हैं, इसलिए आप राजकुमार उत्तर की चिंता न करें। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर के कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई और गायें छुड़ा ली गई। इस तरह से उन्होंने आकर के खबर दी तो राजा विराट बहुत प्रसन्न हुए। यह सुनकर राजा विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन उपहार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतापुर में जाकर कहा, शैलेंद्री, चौपड़ के गोटे तो जरा ले आओ, चलो कम से दो हाथ चौपड़ खेल लें। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने कहा, अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं? निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नुल्लाह उनका सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुल्लाकर बोले, आप भी क्या यह बृहन्नुल्लाह की रट लगा रही हैं? मैं अपने राजकुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने में लगे हैं। युधिष्ठिर ने जब बृहन्नुल्लाह का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हाथ का पासा युधिष्ठिर या कंक के मुंह पर मार दिया। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नुल्लाह के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोली, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार उत्तर को ही लाना, बृहन्नुल्लाह को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देख करके अर्जुन क्रोधित न हो जाए और कुछ गड़बड़ी न कर दे। यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उसके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। उसने पूछा, पिताजी, इनको किसने ये पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा, क्रोध से मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों तुम उदास क्यों हो गई?
उनकी इस पीड़ा को देख करके राजकुमार विराट को बुरा लगा और उन्होंने विराट से पूछा भी कि आखिर में इनको किसने पीड़ा पहुंचाई है। कंग की इस दशा को देख करके विराट ने यही कहा कि आखिर में तुम क्यों उदास होते हो, कोई बात नहीं। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया कि तो उन्होंने कंग के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। इस तरह से जब उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने क्षमा याचना की। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा ही नहीं। अर्थात उत्तर उस वास्तविकता को बताना चाहते थे कि हमारे राज्य में जो युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम और शैलेंद्री, जो द्रौपदी किस किस वेश में है, वो राजकुमार उत्तर अपने पिता को बताना चाहते थे। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा ही नहीं, मैंने तो युद्ध ही नहीं किया। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक तो पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सभी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो गया। अर्थात राजा विराट को ऐसा लगा कि अरे सभी पांडव जो इतने अधिक वीर थे और मैंने उन्हें अपने राज्य में एक साधारण सा सेवक बना करके रखा, इसलिए राजा विराट को एक तो गर्व महसूस हो रहा था कि सभी पांडव कम से कम हमारे राज्य में तो आए और मुझसे सहायता ली, लेकिन उनको सेवक बना के रखने में राजा विराट को आत्मग्लानि भी हो रही थी। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकुमारी उत्तरा से विवाह कर लें, क्योंकि पहले बहुपत्नी प्रथा थी, इसलिए वो कहने लगे कि आप राजकुमारी उत्तरा से विवाह कर लें। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा, मेरे लिए वह बेटी है, क्योंकि मैंने उसे नृत्य की शिक्षा दी, गायन की शिक्षा दी, इसलिए मैं उसका गुरु बन गया और गुरु और शिष्य का संबंध हमारा हो गया, इसलिए वो अब मेरी भी कन्या ही हुई है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ विवाह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाए। यदि आप विवाह करवाना ही चाहते हो तो मेरा एक पुत्र अभिमन्यु है, आप चाहे तो उसके साथ इसका विवाह कर सकते हो। राजा विराट ने यह बात मान ली। उसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह भीष्म पितामह और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करें कि अर्जुन जब प्रकट हुए तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी। प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं, मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की है। इसलिए तुम ये जाकर के कह दो कि हमारा वनवास और अज्ञातवास पूरा हो गया है और इसलिए हमारा राज्य हमें वापस दे दिया जाए। दूत वापस गए और जब उन्होंने दुर्योधन से कहा तो दुर्योधन यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि उनको उनका राज्य वापस दिया जाए। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सबने भी उनको समझाया, लेकिन वो मानने के लिए यह तैयार नहीं थे कि उनका राज्य उन्हें वापस दिया जाए। इस तरह से दुर्योधन की नीयत के कारण वहीं से महाभारत का सूत्रपात होने लगा। आखिर में जब दुर्योधन श्री कृष्ण भी अभिमन्यु को लेकर के और राजा विराट के यहाँ आए और इसके बाद कहा जाता है कि धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह करवाया गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने भी ये प्रयास किया कि यह दुर्योधन को समझा दिया जाए और उनका वापस राज्य में वापस मिल जाए।
तो किसी भी तरह से बेकार का रक्तपात न हो। युद्ध होता है तो सेना किसी की भी हो, दोनों ओर की सेना को हानि होती है और वह यह हानि बेकार में ही मारे गए लोगों के लिए होती है। इसलिए यदि युद्ध ना हो तो सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह से श्री कृष्ण ने प्रयास किया, लेकिन उन्हें यह पता था कि दुर्योधन बहुत हठी है और वो इस बात को नहीं मानेगा। इसलिए उन्होंने पांडवों से भी कहा कि तुम युद्ध की तैयारी करो और अपने पक्ष में जितने भी राजा हो सके उन राजाओं को अपने अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास करो। इस तरह से कौरव भी अपने पक्ष में राजाओं को मिलाने लगे और पांडव भी राजाओं को मिलाने लगे और एक तरह से महाभारत की भूमिका बनने लगी थी। उस महाभारत में को टालना चाहते थे श्री कृष्ण, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी वो उसको टाल नहीं सके और आखिर में दुर्योधन ने किसी का भी कहना नहीं माना और पांडवों को उनका राज वापस करने से इनकार कर दिया। जब श्री कृष्ण ने उनसे 5 गांव मांगने के लिए कहा तो दुर्योधन ने उसके लिए भी इनकार कर दिया। इस तरह अगले पाठ में, मंत्रणा पाठ में, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कौरव, पांडव, राजा विराट और द्रुपद की आपस में मंत्रणा हुई। धन्यवाद।